नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको देश और दुनिया की खबरें मिलती रहे। की पॉसिबिलिटी है, उसमें जो मुनाफा की बू आ रही है, विदेशी पूंजी ये देख रहा है इस उद्योग के ऊपर अगर कब्जा बैठाया जाए तो उनको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। और आज इनकी गठबंधन इतनी मजबूत हो गई है कि पूंजीपतियों की याद होगा कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लाया, याद है ना? हालांकि मेनस्ट्रीम मीडिया में उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं था। ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 7.1% कहा जा रहा है, तो G20 कह रहा है हमारे दुनिया के सबसे बड़े कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, वो जो बड़े देश हैं, विकसित देशों का जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उनका ग्रोथ रेट मात्र 1.0। तो डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं। एक है भारत सरकार की मंशा है LIC के ऊपर जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं। कम से कम LIC का शेयर बेचते हुए 1,20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की कोशिश में है। ये नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जो LIC कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनियन है, उसका 3 दिवसीय अधिवेशन आज से 16 तारीख तक यहाँ पर होगा। आज हमने रैली निकाली, रैली के माध्यम से जनता के मुद्दों को आगे ले जाने का काम किया। बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, व्यापारियों की परेशानी के खिलाफ, GST के मामले को लेकर और लोगों की एकता कायम करने के लिए लोगों से अपील करी। और यहाँ पर हम LIC एम्प्लॉइज़ से जुड़े मुद्दों को, देश से जुड़े मुद्दों को, इस वर्किंग क्लास से जुड़े मुद्दों को यहाँ पर 3 दिन चर्चा करेंगे और उस चर्चा के माध्यम से आगे संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। ये सरकार हर उस तरीके से पैसा कमाना चाहती है जिसमें आम जनता का हित हो और पूंजीपतियों का हित हो। LIC जैसी चीज़ पर, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ पर, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ पर GST हम बराबर मांग कर रहे हैं कि आप हटाइए। आप कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। कैसे गरीब माँ के बेटे हैं जब गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, गरीबों को इंश्योरेंस नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसको आपने इतना महंगा कर दिया है। तो सरकार की बयानबाजी है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। हम GST कम किए जाने या GST हटाए जाने के खिलाफ अपनी लड़ाई को चालू रखे हुए और आगे एक टूल है पूंजीपतियों के द्वारा ज़्यादा लाभ कमाने का, और उस ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कर्मचारियों का शोषण होता है। हम निजी पूंजीपतियों के विरोधी नहीं हैं, हम निजी बिजनेस के विरोधी नहीं हैं। हम इस बात के विरोधी हैं कि जो संस्थान देश हित में काम कर रहे हैं, जो संस्थान आगे बढ़कर देश में सहयोग कर रहे हैं, उसको आप क्यों पूंजीपतियों के हवाला करना चाहते हैं? क्यों उनकी लाभ को, क्यों उनकी पूंजी को कैपिटलिस्ट को देना चाहते हैं? हम उसके खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि वो शोषणकारी व्यवस्था का एक अंग है। गुड नेम बता दें। जीव निगम, मैं नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का महामंत्री हूँ और कानपुर से आपके बीच में हूँ। नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कार्यरत है, उसका आज ये 30वां अधिवेशन यहाँ फैजाबाद में हम लोगों ने सुबह भारतीय जीवन बीमा मंडल कार्यालय से 10 बजे एक रैली के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें 600 से ज़्यादा बीमा कर्मचारियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। और फैजाबाद के जितना भी श्रमिक संगठन है उन लोगों के द्वारा भी उसको ग्रीट किया गया है, उसमें अपनी सहभागिता दर्ज की गई है। और हम लोग जो देश की जनता के सवाल हैं, उन सवालों को उठाते हुए फैजाबाद भारतीय जीवन बीमा कार्यालय से यहाँ इस जगह पर आए हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके, और उन सवालों के जवाब सरकार से हम लोग मांग रहे हैं। और उसके पश्चात जो उद्घाटन सत्र हुआ उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री साथी श्रीकांत मिश्रा जी के द्वारा भी उन चिंताओं को, उन समस्याओं को उकेरा गया है जिसका जवाब सरकार को देना है। ख़ासतौर से हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी है, पिछले 47 वर्षों से ये चरम पर है। देश के लोगों को अंदर PhD की डिग्री लेने के बाद, BTech की डिग्री लेने के बाद, MTech की डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। न प्राइवेट नौकरी मिल रही है, न सरकारी नौकरी मिल रही है, न रेलवे में खल्लासी की मिल रही है, न चपरासी की मिल रही है, न सेंट्रल की मिल रही है, न स्टेट की मिल रही है। किसी प्रकार का कोई रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है। जो तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लोगों को निकाल रही हैं, उनकी तनख्वाहों को कम कर रही हैं, उनकी सुविधाओं को ख़त्म कर रही हैं। उस सवाल के जवाब को भी यहाँ पर उठाया गया है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जो सार्वजनिक उद्योग देश को ताकत दे रहे हैं, उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम भी शामिल है। और जो बहुत मजबूती के साथ 5 करोड़ की पूंजी को इन 68 वर्षों में बढ़ाकर 54 लाख करोड़ कर दिया है, उसके भी 3.5% शेयर सरकार के द्वारा बेच दिए गए हैं और शेयर को बेचना चाहती है। दूसरे सार्वजनिक उद्योगों का भी निजीकरण करना चाहती है। हम उस नीति पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि इस नीति के ऊपर विचार होना चाहिए, इसमें बदलाव में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथी सम्मिलित हुए हैं जो 12 मंडल का यहाँ हैं। वहाँ से सभी साथी लोग आए हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा साथी बाहर से आए हैं। वो 3 दिन इस अधिवेशन में रुकेंगे और जो प्रतिनिधि सत्र होगा इसमें रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होगी और इन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया जाएगा और जो देश का ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसके साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हुए एक संघर्ष को तैयार करने की कोशिश की जाएगी। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है और मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। नॉर्थ सेंट्रल जोन तमाम डेलीगेशन यहाँ आए हुए हैं और ये जो रैली आज निकली है ये मंडल कार्यालय LIC मंडल कार्यालय से और किनास्को होटल तक ये करीब 500 से 600 डेलीगेट साथियों के साथ रैली निकली है। इंकलाबी नारे लगाते हुए कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, बेरोजगारों काम दो, तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरीके से गगनभेदी नारे लगाते हुए पूरे साथी यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जो है फ्लैग होस्टिंग हुई, जो संगठन का जो सम्मेलन होता है उसमें संगठन का फ्लैग होस्टिंग होती है, उसका झंडारोहण किया जाता है। इसके बाद वहाँ उसके बाद शहीद वेदी में जो हमारे तमाम क्रांतिकारी आंदोलनों में जो शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा बनी हुई है, शहीद वेदी बनी, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए। फिर अभी जो राष्ट्रीय महासचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड सीताराम येचुरी का निधन हुआ है उनकी तस्वीर बनी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके इसके बाद ये ओपन सत्र चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो AIA के लीडर हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मिश्रा जी, श्रीकांत मिश्रा जी, वो मौजूद हैं और तमाम यहाँ लीडर उत्तर प्रदेश के जो पूर्व नेता और वर्तमान नेता यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के जो जोन के लीडर हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। यह कार्यक्रम अभी ओपन सत्र हमारा अभी 1 घंटे बाद समाप्त होगा। इसके बाद जो सम्मेलन का जो रूपरेखा तय होगी वो इन हाउस चलेगा, आज और कल परसों समापन होगा। और इधर बीच में ज़्यादा ही अयोध्या का क्रेज बढ़ा है और अयोध्या में रोज़गार के सवाल को लेकर के, बेरोज़गारी के खिलाफ और तमाम